Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BS Students. So I hope you're healthy and studying well. So आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, मतलब नई सब्जेक्ट फ़िलॉसफ़ी, और बीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। डिमांड थी कि मैम फ़िलॉसफ़ी पढ़ाइए, सो मैंने सोचा कि आपको फ़िलॉसफ़ी स्टार्ट कर देता है पढ़ाना। तो इसमें एमजेसी एंड एमआईसी दोनों का है, लगभग सिलेबस सेम है, पेपर का नाम भी सेम है, डिडक्टिव लॉजिक, तो दोनों को साथ में लेकर ही पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं एमआईसी का जो सिलेबस है आपके सामने जो तो प्रेजेंट करूँगी, रिप्रेजेंट करिए मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसमें यूनिट 3 दिए गए हैं ना, इसमें यूनिट 3 हमें देखने को मिलते हैं, और जबकि हमें अगर हम एमजेसी की बात करें तो उसमें यूनिट 5 है। तो आप चिंता मत करिए, मैं जो है तो तीनों मतलब दोनों को कवर करूँगी, क्योंकि डिडक्टिव लॉजिक में यूनिट 5 तक ही पढ़ाऊँगी, है ना। जो लास्ट तक यूनिट 3 इसमें दिया गया है, लेकिन मैं यूनिट 5 तक पढ़ाऊँगी ताकि दोनों लोगों को ठीक रहे, है ना। तो एमआईसी एमजेसी दोनों के लिए ठीक रहेगा। तो जो इसका सिलेबस दिया गया है हमें, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम एक्सप्लेन से थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो हमें टॉपिक कवर करना है यूनिट फर्स्ट का, तो इसमें सब्जेक्ट मैटर एंड ब्रांचेस ऑफ लॉजिक पहले कवर होगा, है ना। फर्स्ट चैप्टर इसका ये रहेगा, ताकि जो है तो हम इसके विषय वस्तु के बारे में पढ़ लें। पहले फिलॉसफी की मीनिंग पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद जो है तो हम इसके सब्जेक्ट मैटर पर ध्यान देंगे, फिर इसकी जो स्कोप है, मतलब ब्रांचेस है जो लॉजिक की, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम सेकंड चैप्टर हमारा नेचर एंड क्लासिफिकेशन होगा, है ना। इसका क्या नेचर है, इसका क्या इसकी प्रकृति क्या है, मतलब इसकी वर्गीकरण कैसे हुआ, है ना, लॉजिक की। थर्ड हमारा चैप्टर रहेगा ट्रूथ एंड वैलिडिटी, मतलब सत्य और वैधता के बारे में थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे। फिर सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरियल प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स एंड स्क्वायर ऑफ पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और थर्ड हमारा रहेगा ये इसमें ही इमीडिएट इन्फेरेंस, कन्वर्शन एंड ऑब्जर्वेशन। तो मैं इसको चैप्टर वाइज ही बताऊंगी आपको, जैसे चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। तो मान के चलिए 10 वीडियो तक में ये आराम से पूरा कवर हो जाएगा पूरा। तो यूनिट 3 में भी हम जो है इन्हीं दो को बस देखेंगे, कैटेगरिकल, सिलोगिज्म, सिलोजिस्ट, रूल्स एंड फैलेसीज। मतलब कि कहा जाए तो अगर जो एमआईसी के स्टूडेंट हैं तो, और जो एमआईसी के स्टूडेंट रहेंगे तो उनका तो 10 वीडियो में कवर हो जाएगा। बाकी जो एमजेसी के स्टूडेंट रहेंगे तो उनका यूनिट 5 तक है, तो उनका 15-16 तक में जो है तो वीडियो बनाऊंगी ना, तो उनका ख़त्म हो जाएगा। तो और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है बच्चों का ये कि किस यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप ये जो पेपर का नाम नहीं दिया रहता है यहाँ पे, पेपर का नाम यहाँ पे दिया रहता है डिडक्टिव लॉजिक, जो नाम यहाँ पे दिया गया है इसको आप देख लीजिए, है ना, डिडक्टिव लॉजिक। तो अगर ये आपका पेपर का नाम है तो मान लीजिए कि 101% आपका यही है ना। तो डिडक्टिव लॉजिक अगर आपका पेपर का नाम है तो मान लीजिए कि यही है, फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ज़रूर हो, है ना। तो ये 80-90% सिलेबस वही रहता है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो अब जो है तो हम नेक्स्ट देखेंगे एमजेसी सिलेबस देखेंगे उसका। तो यहाँ पे हमें एमजेसी वाले स्टूडेंट के लिए देखना पड़ेगा, जो डिडक्टिव लॉजिक इनका भी है, तो इनके इसमें 5 जो है तो हमें यूनिट देखने को मिलते हैं, है ना। तो 5 यूनिट जो है तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से हैं। तो इनके क्या में भी सबसे पहला यूनिट जो है तो हमें यही कवर करना है, सब्जेक्ट मैटर, ब्रांचेस ऑफ लॉजिक, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म प्रपोजिशन। यूनिट सेकंड भी जहाँ तक है तो सेम ही है, हाँ, यूनिट सेकंड भी सेम है, सिम्बोलाइजेशन, प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट, है ना, आर्गूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। फिर ये उनके क्या में भी ट्रूथ एंड वैलिडिटी के बारे में पढ़ना है। और थर्ड यूनिट की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरी प्रोपोजिशन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी इनके क्या में भी है, हाँ बिल्कुल ये भी पढ़ना है, ये भी है, ये भी है। थर्ड ये पूरा है। और ये जो एक्स्ट्रा में हमें पढ़ना है यूनिट 4 एंड 5, यूनिट 4 भी वही है, कैटेगरिकल और कैटेगरिकल, सिलोगिज्म एंड सिलोगिस्ट, रूल्स एंड फैलेसियस, ये भी वही है, सेम टू सेम। और फिफ्थ बार एक्स्ट्रा में पढ़ेंगे यहाँ पे बुलियन इंटरप्रेशन ऑफ प्रीपोजिशन, वेन डायग्राम, टेक्निक ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ सिलोगिज्म। तो सिर्फ ये बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब वही है। तो फिर हम चलिए स्टार्ट करेंगे इसको, है ना। कल से फिर इसको जो तो लेक्चर हम स्टार्ट कर देंगे। तो आप जो है तो इसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम इसको पढ़ेंगे फिर, तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।